Good morning to all of you. Today we will start a new topic, volcanic landforms. अब वोल्केनो के बारे में हमने पढ़ा, वोल्केनो क्या है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो हमने रीड किया और वोल्केनो से कौन कौन से मटेरियल बाहर इजेक्ट होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स मतलब है जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनो एरप्ट होता है तो वो जो मैग्मा अंदर बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो उसको हम लावा बोलते हैं, उस लावा के बाहर आने के बाद उसका डिपोजिशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक सॉलिड के अंदर। जब वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो किसी ना कोई शेप लेता है। तो यहाँ हम उस लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि जो बाहर आया उसने कौन कौन सी यहाँ पर लैंडफॉर्म बनाई। तो सबसे पहली जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म की हम बात करते हैं, ऐश और सिंडर कोन, राख अथवा सिंडर शंकु। सिंडर शंकु भी बोल दो, सिंडर कोन भी बोल दो। ऐश यानी कि राख से बना हुआ। सबसे पहला इसका जो हवाई आइलैंड के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर हवाई आइलैंड में है, वहाँ इस तरह के आपको सिंडर कोन देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली इनकी हाइट 300 मीटर तक रहती है। देखिए 600 मीटर से अबव हम माउंटेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जिस तरह से ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये क्रस्ट है आपकी, यहाँ से वोल्केनो एरप्ट हुआ, यहाँ आया, यहाँ आगे जम गया, फिर यहाँ जम गया मटेरियल, अगली बार मैग्मा आया, लावा यहाँ फैल गया, यहाँ जम गया, फिर यहाँ जम गया। इस तरह से जो पुरानी लेयर है उसके ऊपर उसका डिपोजिशन होता चलाएगा और इस तरह की शेप बन गई। अब ये शेप लगभग आपकी कोन शेप में बनी। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कोन, ठीक है, आप फॉर्मूले से कोन का जो वॉल्यूम वगैरह निकालते थे। तो शेप कैसी बन गई, कोन। अब इसके अंदर मैक्सिमम डिपोजिशन किसका, राख का, ऐश का, तो इसलिए इसको क्या बोल देगा, सिंडर कोन, ऐश कोन या सिंडर कोन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं एसिडिक लावा कोन और डोम शेप, यानी कि मेन डोम क्या होता है, जैसे मंदिर का आपने ऊपर वाला हिस्सा देखा गुंबद आकार, ठीक है, या हेमिस्फीयर, हाफ सर्कल। फुटबॉल को आप हाफ काट दें तो जो दो आपके हेमिस्फीयर बचेंगे, दो पार्ट्स बचेंगे, वो डोम शेप के बनेंगे। इसको हम एसिडिक लावा भी कहते हैं। अब एसिडिक लावा, अब देखिए जो लावा बाहर आया, नेक्स्ट पॉइंट भी इससे रिलेटेड, जो लावा है ये दो तरह का है। एक तो आपका एसिडिक, दूसरा आपका बेसिक। क्लियर, लावा आपका दो टाइप का हो गया, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक वो जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होते हैं। बेसिक लावा वो जिसके अंदर सिलिका कंटेंट लेस होते हैं। बात समझ में आ गई। एसिडिक वो जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होते हैं, बेसिक वो जिसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है। जिसमें अब सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो गाढ़ा ज़्यादा है ये, ठीक है, और ये गाढ़ा कम है, यानी कि जिसके अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, ज़्यादा चिपचिपा होगा। जिसके अंदर सिलिका की क्वांटिटी कम होगी वो गाढ़ा कम होगा, चिपचिपा कम होगा। तो जब यहाँ से वोल्केनो बाहर आया, मैग्मा बाहर आया, उसका यहाँ डिपोजिशन हो गया लावा का, अब वो गाढ़ा था, सिलिका की क्वांटिटी ज़्यादा, तो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सका, यहीं आसपास डिपोजिशन हो गया। अगली लेयर फिर आई, यहाँ उसका आसपास ही डिपोजिशन हो गया। ये पहले बताया था, ये तो वेंट है जहाँ से बाहर आता है। फिर यहाँ से आया, फिर उसका पहले वाली लेयर के ऊपर उसका डिपोजिशन हो गया, यानी कि ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सका। और जब हम दूर से देखते हैं तो किस तरह का बना, एक डोम शेप का बना, हेमिस्फीयर टाइप बन गया ये। तो इसको बोल देते हैं एसिडिक लावा, क्योंकि इसके अंदर सिलिका कंटेंट ज़्यादा होती है, गाढ़ा ज़्यादा होता है, चिपचिपा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोल दिया एसिडिक लावा कोन या डोम शेप कोन। क्लियर हो गया। अब यहीं पे मैंने बताया था जैसे लावा नेक्स्ट है, जैसे बेसिक लावा कोन। यहाँ लावा आपकी दो टाइप बताई थी, एसिडिक और बेसिक। तो सेकंड टाइप आ गई आपकी एसिडिक और थर्ड टाइप आ गई आपकी बेसिक लावा कोन। ठीक है जी। अब बेसिक लावा की हम बात करें, धीमे इसको पैठिक लावा, इटली के अंदर मोना लावा
कौन इसी शेप का है। अब मैंने यहाँ आपको बताया था कि बेसिक के अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है, कंटेंट कम होता है, जिसलिए वो गाढ़ा कम होता है। अब गाढ़ा कम है तो जब यहाँ से रिफ्ट होगा देखो दूर तक फैलेगा, शेप में आएगा, बहुत लेट शेप में आएगा, लेकिन लास्ट में किस शेप में आया देखो, कौन शेप में जाएगा, किस शेप में जाएगा, कौन शेप है, इसलिए इसका नाम बेसिक लॉ कौन भी रखा है। कौन इसलिए बोला है क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद जब ट्रायंगल हमारे देखो इस तरह की भी तो बनती है, ये भी कौन हो गया, ठीक है। यानी कि गाढ़ा कम है, चिपचिपा कम है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, सॉरी सिलिका की मात्रा कम है, कंटेंट कम है, इसलिए दूर तक फैल रहा है। जो चीज़ गाढ़ी कम होगी वो दूर तक फैलेगी, जो गाढ़ी ज़्यादा होगी वो पास में फैल जाएगी। पानी के अंदर आपने चीनी मिक्स कर ली, नॉर्मल पानी के अंदर एक गिलास के अंदर जितनी चीनी 1 या 2 चम्मच 3 चम्मच मिक्स कर दी, उसको जब ज़मीन के अंदर फैलाएंगे दूर तक फैल जाएगा। लेकिन अगर उसकी आपने चाशनी बना दी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, जैसे उसको ज़मीन पर डालेंगे ज़्यादा दूर तक वो बिखरेगा नहीं। सेम वही चीज़ इसके साथ है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कंपोजिट कोन। कंपोजिट मतलब यह है मिश्रित शंकु, जैसे कि एक बार राख इसके अंदर में आ गई, फिर मैग्मा का कंटेंट आ गया, लावा आ गया, फिर राख वाला पार्ट आ गया, इरप्ट हो गया, फिर मैग्मा का कंटेंट आ गया, लावा कंटेंट आ गया, फिर राख आ गई, और इस तरह से लेयर टू लेयर उसके ऊपर उसका डिपोजिशन होता रहता है। अब मिश्रित इसलिए बोल रहा है, देखो यहाँ से भी निकल रहा है, जब ये इस तरह से डिपोजिशन हो गया, इस तरह की शेप बन गई, तो यहाँ बीच में से भी कई बार लावा बाहर निकल जाता है, मैग्मा बाहर निकल जाता है, यहाँ से भी एरप्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से भी एरप्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी शेप बन गई, यहाँ पे भी शेप बन गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट कोन बोल दिया गया। फ्यूजियामा जापान के अंदर, रास्ता यूएसए के अंदर 2 फेमस कंपोजिट कोन हैं, वोल्केनिक लैंडफॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट आपका बन गया काल्डेरा। देखो काल्डेरा आया है हिंदी में कड़ावड़, कड़ावड़ आया कढ़ाई से। कढ़ाई किस तरह की फॉर्म की होती है, जो क्रेटर होता है, देखो वोल्केनो एक्टिविटी जहाँ से एरप्ट होती है, वोल्केनो बाहर निकलता है तो उसके मुख को हम क्रेटर बोलता है। जब उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम काल्डेरा कह देते हैं, कड़ा कह देते हैं, ठीक है जी। अब काफ़ी बड़े एरिया के हैं ये, मैक्सिमम बात करते हैं तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट काल्डेरा है जो जापान के अंदर है, आसो, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान के अंदर आसो के नाम से, जिसका सरकमफ्रेंस की हम बात करते हैं लेंथ की तो 112 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं 27 किलोमीटर है, ठीक है। आप 27 किलोमीटर आप एरिया देखिए, इतना जो है इसका वो क्रेटर है, इसलिए इसको क्रेटर ना नाम देके बहुत बड़ा हो गया, इसको हमने नाम दे दिया काल्डेरा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपकी वोल्केनिक प्लग। देखिए जब आपका पाइप टाइप वगैरह ख़राब हो जाते हैं, निकल जाती है, टूट जाती है, जब वो निकल जाए तो उसमें से पानी रेगुलर चलता रहता है, तो जब तक आपका प्लम्बर का इंतज़ाम नहीं होता, जब तक या नई टैप नहीं आती, पानी रेगुलर चल रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए रोकने के लिए लकड़ी के टुकड़े के साथ उसको मिक्स करके कपड़ा लपेट के और उस पाइप के अंदर लगा देंगे, तो वो पानी बंद हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जो मुख से जब क्रेटर उस रास्ते से बाहर आ रहा है मैग्मा, तो उसके रास्ते में मिट्टी, कंकर, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, इस तरह मिट्टी जम जाते हैं और उस रास्ते को बंद कर देते हैं। तो एक तरह से किसका काम करता है, प्लग का। लास्ट है इसकी फ्लड बेसाल्ट, यानी कि फ्लड यानी पानी की तरह सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है, पानी की तरह गाढ़ा कम होता है, इसलिए पानी की तरह काफ़ी दूर तक बहता है, महीने महीने तक मैग्मा रेगुलर निकलता रहता है, और पतला होने के कारण काफ़ी दूर तक रिवर के पानी की तरह बहता रहता है, इसकी कोई शेप नहीं बनती, इसलिए बोला गया फ्लड बेसाल्ट प्रोवेंसिस, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे डायग्राम के साथ, इसको आप नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, एग्जाम्पल्स नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू।